वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक् अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आने वाले वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा बताऊंगा। महाशिवरात्रि का यह महापर्व क्यों मनाया जाता है, महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि की इस पौराणिक कथा को सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है, यह मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज वह कथा, वह चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हूं। और इस कथा की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ही मैं ये बता देना चाहता हूं कि यदि महाशिवरात्रि के दिन इस कथा को कोई 5 बार सुन ले, इसी कथा को जो चर्चा में भी आगे करूंगा इसे रिपीट करते हुए 5 बार सुन ले, भगवान शिव की महती कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव की विशेष अनुकंपा का पात्र हो जाता है वह। उसके जीवन से सारे दुख कष्ट काफूर हो जाते हैं, उसके जीवन की समस्त परेशानियां नष्ट हो जाती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस कथा को सुनने के बाद महाशिवरात्रि के दिन आप एक विशेष श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर तक जाएंगे। तो बहुत ज्यादा समय और की बातों में न लेते हुए मैं अब उस महा पावन पवित्र कथा की चर्चा करता हूं कि महाशिवरात्रि का पर्व मनाया क्यों जाता है। बड़े सावधानी पूर्वक सुनेंगे और इस तरह की और कल्याणकारी कथाएं निरंतर पाते रहना चाहते हो तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले निशान को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की कथाएं, मंत्र, चर्चा आप तक अनवरत पहुंचता रहे। आइए हम इस कथा को लेकर के आगे बात करते हैं। वैसे तो शिवरात्रि को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, बड़े सावधानी पूर्वक सुनिएगा। महाशिवरात्रि के दिन जो भी इस कथा को सुनेगा उसकी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। भगवान शिव की विशेष अनुकंपा का पात्र उसे होना ही है। उसके जीवन से दुखों, परेशानियों, कष्टों को मिट जाना है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक विश्वास से इस कथा को सुन लीजिए और इसके बाद महाशिवरात्रि का लाभ प्राप्त कीजिए। तो शिवरात्रि को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। विवरण मिलता है कि भगवती पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत घनघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके इस तपस्या के फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। लेकिन एक विशेष कथा गरुड़ पुराण में मिलती है। एक अन्य चर्चा है गरुड़ पुराण में, और अगर उस चर्चा के अनुसार हम बात करें तो महाशिवरात्रि का ही दिन था। एक निषाद राज, निषादों का राजा, अपने कुत्ते के साथ शिकार की इच्छा से जंगल में गया, किंतु उसे वहां कोई शिकार नहीं मिला। वह थक कर, भूख प्यास से परेशान होकर एक तालाब के किनारे गया, जहां बिल्व का वृक्ष था। बिल्व वृक्ष मतलब बेल का वृक्ष। जो बेलपत्र हम अर्पित करते हैं भगवान शिव को, उसी बेल का वृक्ष था, बिल्व का वृक्ष था। और बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था।
अपने शरीर को आराम देने के लिए निषाद राज ने कुछ बेलपत्र तोड़े और बेलपत्र तोड़ते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। निषाद राज जानबूझ करके शिवलिंग पर बेलपत्र नहीं गिरा रहा है। वह बेलपत्र तोड़ने के लिए बिल्व के वृक्ष पर चढ़ा और बिल्व के वृक्ष पर निषाद राज ने जब चढ़ने का प्रयास किया तो जो कुछ हलचल वहां हुआ पेड़ पर, उस हलचल के कारण कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का और जल छिड़कते समय कुछ जल की बूंदें शिवलिंग पर भी चढ़ गईं, जा गिरी उस पर। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया। निषाद राज के पास धनुष और बाण भी था। जब वह पैरों पर अपने पानी छींट रहा था, शिवलिंग वहीं बगल में ही था। उसे मालूम नहीं था कि यहाँ शिवलिंग है। पैरों पानी छींटने के लिए जब वह नीचे की ओर झुका तो कंधे पर जो तरकस था उसमें से एक तीर नीचे गिरा और उस तीर को उठाने के लिए जब और नीचे झुका तो उसका सिर शिवलिंग से स्पर्श हो गया। इस तरह शिवरात्रि के दिन अनजाने में ही निषाद राज से शिव पूजन की सारी प्रक्रिया संपन्न हो गई। अनायास अनजाने में, जानबूझकर उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके द्वारा बेलपत्र भी शिवजी पर अर्पित हो गया, जल की कुछ बूंदें भी उनके ऊपर अर्पित हो गईं और उसका मत्था भी शिवलिंग से स्पर्श हो गया। मृत्यु के बाद जब यह मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूत उसे लेने आए तो कथा कहती है कि शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। भगवान शिव के गणों ने कहा कि यह तो शिवलोक का अधिकारी है, यह महान शिव भक्त है, इसने महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर जल अर्पित किया, शिवलिंग पर बेल के पत्र अर्पित किए हैं, अपने मत्थे से भगवान शिव को स्पर्श करके प्रणाम किया है। यमपुर में इसका कोई स्थान नहीं, यह शिवलोक का अधिकारी है। अब आप विचार करिए, जब अज्ञानतावश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल है, तो जो व्यक्ति जानबूझकर श्रद्धा और विश्वास से, प्रेम से आह्लादित होकर देवाधिदेव महादेव का पूजन करेगा, उसे कितना फल प्राप्त होगा, भगवान आशुतोष की कितनी कृपा प्राप्त होगी, बाबा विश्वनाथ की कितनी दया उसे मिल जाएगी, इसको भला शब्दों से कौन बता सकता है। यह है दूसरी कथा। पहली कथा हमने माता पार्वती के तपस्या को लेकर के बताई, लेकिन विशेष कथा यह है जो मैंने गरुड़ पुराण की कथा आपको सुनाई। अगर महाशिवरात्रि के दिन यही चर्चा जो मैंने कहा है, इसे कोई 5 बार सुन ले भगवान शिव का ध्यान करते हुए, अनंत अनंत पुण्यों का भागीदार हो जाता है वो। और अगर दूसरों को सुनाए तो उसे और ज्यादा पुण्य मिलता है। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप जरूर शेयर करें। और इस तरह की कथाएं अगर आपको पसंद आती हों, इस तरह की जानकारियां आपको अच्छी लगती हों, कल्याणकारी जान पड़ती हों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह के जानकारियों से आपका हमेशा नाता जुड़ा रहे। आज यहीं तक, और फिर नई चर्चा लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।